किसी की मृत्यु हो जाने के बाद हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए और हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए एवं कब से पूजा पाठ करना चाहिए। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वह सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि यदि किसी की मृत्यु घर में हो जाती है तो उसके बाद से हमें क्या करना होता है और कितने दिन तक हमें सूतक लगता है और हमें पूजा पाठ घर में कैसे करना चाहिए एवं क्या क्या विधि विधान है। तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन जिनकी मृत्यु होती है तो जब घर में होते हैं तो मृत्यु हो जाने के बाद लोग जमीन पे लेटा देते हैं और कपड़ा बिछा करके या चादर बिछा कर या फिर गद्दा कुछ भी बिछा करके। उसके बाद से जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर उस मिट्टी को लोग लेकर अंथी में सजा करके लेकर के शमशान घाट चले जाते हैं। वहां पे फिर उनकी जो क्रियाक्रम होती है वो कर लेते हैं। करने के बाद जब घर आते हैं तो जब जब मृत आत्मा की जब घर से अर्थी निकलती है तो निकलने के बाद तुरंत हमें पीछे से एक घड़े में जल भर करके और उसे फेंक देना चाहिए। उसके बाद से अपने घर की पूरी साफ सफाई करनी चाहिए। और जब जेंट्स लोग वहां पहुंच जाते हैं और जब वहां उन लोग जलाने के बाद से स्नान कर लेते हैं तो फिर घर में हम लोगों को भी स्नान कर लेना चाहिए पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद से। और उसके बाद से दरवाजे पे हमें एक बाल्टी में पानी रख देना रहता है और मरीच का दाना, गुड़। तो बहुत से घरों के हर घर का अलग अलग नियम होता है, तो जिनके घर में जो नियम होता होगा आप वो नियम करिएगा। हमारे घर में मरीच और गुड़ रखते हैं और उसके बाद से बाल्टी में पानी और एक लोहा का टुकड़ा या तो कुल्हाड़ी रख देते हैं। तो जब सब लोग वहां शमशान से लौटते हैं तो सब लोग दरवाजे पर लोहा के ऊपर पैर रख करके और एक मरीच मुंह में लेकर के चबा करके थूक देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद से उस दिन कुछ भी नहीं होता है। उस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, फल खा के रहना होता है। तो शाम के टाइम में सब लोग फल खा लेते हैं और बच्चे अगर हैं तो कहीं से कुछ बन के आ जाता है तो फिर उसे खा लेते हैं, क्योंकि चूल्हा नहीं जलाया जाता है। और उसके बाद से दूसरे दिन फिर क्या होता है, दूसरे दिन फिर घंट टांगने का कार्यक्रम शुरू होता है। तो दूसरे दिन घंट टंगाता है, सब लोग घाट पे जेंट्स लोग जाते हैं, उसके बाद वहां घंट टांग के आते हैं। घंट टांगने में घड़ा टंगाता है जिसमें कि प्रतिदिन उस मृतक आत्मा की के लिए पानी उसमें डाला जाता है। तो सब लोग जब दूसरे दिन नहाने जाते हैं तो बहुत सी जगह है कि लेडीज और जेंट्स दोनों ही नहाने जाते हैं। पहले जेंट्स लोग जाते हैं, जेंट्स नहा लेते हैं तो फिर लेडीज लोग घर से निकलती हैं, उसके बाद लेडीज ही नहाती हैं। और बहुत से घरों में होता है कि जैसे कि बाहर में अगर चापानल है या पानी मोटर का व्यवस्था है तो औरतें घर पे ही स्नान कर लेती हैं। और इसमें एक नियम भी होता है कि जैसे कि मरनी का स्नान है तो इसमें सबसे पहले जो घर की सबसे बड़ी बहू या जेठानी या चाची जो भी है तो सबसे पहले उस घर की सबसे बड़ा लोग नहाएगा। उसके बाद से क्रम से नहाते हैं, जैसे सबसे बड़ा उसके से छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से करके सब लोग स्नान करते हैं। और 10 दिन 7 दिन तक यही कार्यक्रम चलता है। फिर सतनहैना को होता है कि सतनहैना कहा जाता है। तो उस दिन भी जैसे कि बाल धो के, बहुत के घर में नियम होता है कि बाल धो लेते हैं और बहुत से घर में नियम होता है कि बाल नहीं धुला जाता है। और औरतों को 10वीं के दिन बाल घाट पे नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए जो विधवा होती है उनका ही घाट सिर्फ धुलता है वहाँ घाट पे, और बाकी लोग को 9वें दिन ही बाल घर में ही धुल लेना चाहिए और 10वें दिन नहाने जाना चाहिए। तो सिर्फ हमें स्नान करना होता है, बाल नहीं धुलना होता है। तो 10वीं का कार्यक्रम इस तरह से दिखता है। 10वीं में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, उस दिन भी घर में चूल्हा नहीं जलता है। और फिर उसके बाद से 10वीं के दिन दिन में सब लोग नहाते धोआते, सबका दाढ़ी, जितने जेंट्स होते हैं सबका दाढ़ी बाल बनता है। उसके बाद जब उन लोग का हो जाता है और घाट पे पिंडा पड़ जाता है और कटहवा बाभन कहते हैं, उस दिन कटहवा बाभन का दान होता है। तो उनके लिए खाना बन के होटल से जाता है या तो फिर कहीं और से बन के जाता है, उन लोग खाते हैं। उसके बाद वहाँ पिंडदान ये सब हो जाता है, तब फिर सब लोग घर आते हैं। और उसके बाद तब लेडीज वहाँ काम होते रहता है, उसी समय लेडीज लोग को जाना होता है। लेडीज लोग फिर नहा धोआ के फिर उसके बाद घर आती हैं। और घर आकर प्रतिदिन जब जेंट्स लोग नहा कर घर आते हैं तो घर के दरवाजे पे शरबत बना के गिलास में रखा जाता है और मृतक आत्मा के नाम से सब लोग उस शरबत को थोड़ा थोड़ा एक कटोरी में गिराते हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए पसीना हमें बहुत हो जा रहा है। तो इस तरह से सब लोग कार्यक्रम को करते हैं। और 10वें दिन भी इसी तरह से करना होता है। 10वें दिन भी चूल्हा नहीं जलता है दिन में, शाम के टाइम में चूल्हा जलता है। तो शाम के टाइम में क्या बनता है, दाल चावल कढ़ी सब्जी पापड़ तिलौरी और भी जो भी सामान होता है। तो
ये सब बनता है और इसमें सिर्फ गोतिया खाते हैं और बिरादर खाते हैं। बहुत सी जगह है कि बिरादर भी खाते हैं, बहुत सी जगह है कि सिर्फ गोतिया लोग खाते हैं। तो इस तरह से सब लोग खाते हैं। और 10वीं की रात में जो भोजन बनता है, तो जब सब लोग खा लेते हैं उसके बाद जो भी बचता है उसे हमें घर में नहीं रखना होता है। पूरा खाना को समेट करके और एक हड़िये के अंदर रख करके और उसे ले जा करके हमें चौराहे पे फेंक आना होता है। चौराहे पे फेंक के फिर जेंट्स लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर सब लोग सो जाते हैं। फिर 11वां-12वां देखिए हम लोग के यहाँ कुछ नहीं होता है। बहुत सी जगह होता है कि 11वां-12वां को भी कुछ-कुछ कार्यक्रम होता है। जैसे कि जो दान होता है वो बहुत सी जगह 11वें को या 12वें को हो जाता है और हम लोग के यहाँ 13वीं के दिन जेंट्स के मरने पर 12 दिन में काम होता है और लेडीज यदि एक्सपायर करती है तो 13 दिन में काम होता है। फिर 13वें दिन भी बहुत काम होता है। तो 13वें दिन फिर हमें उस दिन भी घर में चूल्हा नहीं जलता है। यदि हलवाई लगा है तो हलवाई बाहर में आपका कुछ भी बना देगा, तो जो बच्चे लोग हैं वो खा लेते हैं और जिन्हें दान करना होता है वो लोग भूखे ही रहते हैं। तो उस दिन भी सब लोग पहले घाट पे जाकर के पिंडा पर आता है और वहां से फिर घाट पे से जब आते हैं तो फिर घर में पहले पिंड दान होता है। तो फिर घर में पिंडदान होता है और उसके बाद से सेजिया दान होता है। तो सेजिया दान के लिए जैसे कि जो आदमी यूज करते रहता है वो चीज, जैसे कि एक फोल्डिंग, उस पे गद्दा, रजाई, ठंडी का दिन है तो गर्मी का दिन है तो चादर दे दीजिए। और मतलब टोटल सामान जैसे कि जिंदगी में जो चीज का जरूरत होता है, जैसे कि छाता, चप्पल, साड़ी, कपड़ा, बर्तन, खाना बनाने का सारा बर्तन किचन का, फिर खाना बनाने के लिए दाल, चावल, गेहूं, सब्जी, सब चीज का दान किया जाता है। फल, मिठाई, जो उनका प्रिय वस्तु होता है, जो वो ज्यादा खाती हैं या खाते हैं, वो चीज हमें दान करना होता है। तो दान करने के लिए जब पिंड दान हो जाता है तो उसके बाद से सेजिया दान होता है। तो वो सेज लग जाता है और उसके बाद उसी के ऊपर पहले तो जो घर से है वो सामान रखा जाता है। उसके बाद सब लोग, जितनी औरतें होती हैं तो सुहागन औरतें हैं तो पूरा श्रृंगार का सामान और साड़ी, कपड़ा, फल, मिठाई सब करके उस पे बिस्तर पे भी रखा जाता है। और यदि जेंट्स का है तो पैजामा, कुर्ता, धोती, गंजी, गमछा जो भी है वो लोग रखते हैं। तो इस तरह से हमें, तो फिर उसके बाद दान हो जाता है और दान करने के बाद से फिर गौर गणेश का पूजा होता है। तो उस दिन से शुद्धि लग जाता है, लेकिन पूजा 1.25 महीना तक नहीं करना चाहिए। और यदि नहीं मान सकते हैं तो 21 दिन, कम से कम जिस दिन शुद्धि लगा उस दिन से हमें 21 दिन मानना होता है। तो गौर गणेश का पूजा हो जाता है। उसके बाद से सब लोगों को, जेंट्स लोग को टीका चंदन लग जाता है और लेडीज लोग वही गौर गणेश जी के ऊपर, गौर के ऊपर सिंदूर लगा करके सिंदूर लगा देती हैं। तो फिर उस दिन से पीला सिंदूर लगाने लगते हैं और लाल सिंदूर जो 10वां के दिन से ही बाल धुलते हैं 9वां को, उस दिन थोड़ा सा लाल सिंदूर लगा लेना होता है और बाकी दिन हमें इसी तरह से रहना होता है। तो 9 दिनों में क्या वर्जित होता है, तो वर्जित होता है लहसुन, प्याज, जैसे कि घर में नहीं बनता है। फिर जो आग दिए रहते हैं उनके लिए खाना अलग से बनता है और उस खाना को एक लोग ही बनाते हैं। ऐसा नियम, बहुत बहुत सा नियम है। तो हर घर में अलग अलग नियम होता है। तो जिनके घर में जैसा होता होगा, हमारे घर में जैसा होता है मैं वैसा आपको वीडियो में बताई हूँ। तो इस तरह से 13 दिन का कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर उसके बाद से 13 पंडित बैठ करके, 13 पंडित, 21 पंडित, 51, जितने आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतने पंडित वो आप, पहले पंडित लोग भोजन कर लेते हैं। उसके बाद से जो आग दिए रहता है वो भोजन करता है। फिर उसके बाद से इस दिन जैसे कि डोम, धिक्कार, इन लोग को खिलाना जरूरी होता है। तो पंडित खाने के बाद डोम, धिक्कार खाते हैं। फिर उसके बाद आम पब्लिक जो होते हैं वो मतलब खाते हैं, जिनको जिनको आप मतलब कार्ड दे हैं तो वो लगाते हैं और वो भोजन करते हैं। तो इस तरह से 13 दिन का कार्यक्रम होता है। तो प्लीज दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और सभी को हमारी तरफ से